हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का 6 वाला जो दिया था कोहेंशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कोहेंशन क्या है, वो आपका प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोहेंशन क्या है। फिर पहले तो ये जानेंगे कोहेंशन क्या है, उसके बाद इसके बाद एडिशन क्या है, विस्कोसिटी वगैरह हम जानेंगे। विस्कोसिटी जानने से पहले पहले हमें ये जानना होगा। ठीक है, तो देखो आप कोहेंशन कोहेंशन क्या होता है। Cohesion is the intermolecular attraction force between molecular of the same kind। यहाँ देखो आप स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा एन कोहेंशन। ठीक है, कोहेंशन क्या है आपका, कोहेंशन इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। कोहेंशन एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो देखो, कोहेंशन इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है वही क्या होता है, कोहेंशन। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा कि कोहेंशन इज अ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। कोहेंशन एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है जो कि सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स में लगता है। ठीक, अभी आगे देखते हैं। देखो, द फंडामेंटल बेसिस फॉर विस्कोसिटी ऑब्जर्व इन फ्लूइड इज कोहेंशन विद इन द फ्लूइड। जो हम विस्कोसिटी को फंडामेंटल बेसिस पर ऑब्जर्व किए थे, मतलब वो कोहेंशन में पाया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, फंडामेंटल बेसिस ऑफ विस्कोसिटी ऑब्जर्व। फंडा विस्कोसिटी जो फंडामेंटल बेसिस पर हम ऑब्जर्व किया गया था, फ्लूइड इज कोहेंशन विद इन द फ्लूइड। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे द वाटर ड्रॉप इज कंपोज्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट लाइक टू स्टिक टुगेदर। द वाटर ड्रॉप इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। जो वाटर ड्रॉप होता है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए जो वाटर होता है उसको एक जगह पे वो इकट्ठा होता है, जो उसका गोल शेप होता है, वाटर है कहीं पे गोल शेप में इकट्ठा हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, कोहेंशन की वजह से हो रहा है। वही उसका एग्जांपल होता है। मतलब अ वाटर ड्रॉप इज कंपोज्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट लाइक टू स्टिक टुगेदर, एक साथ स्टिक रहते हैं। देखो, राउंड शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज एन एग्जांपल ऑफ कोहेंशन। जो आपका राउंड शेप का बन जाता है, वाटर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसी वो क्या होता है, आपका कोहेंशन का ही एग्जांपल होता है। ठीक है, तो कोहेंशन में बस आपको इतना ही पढ़ना था। फिर हम देखेंगे एडेशन। एडेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपका 7th टॉपिक है एडेशन। एडेशन क्या होता है आपका, a force of adhesion is defined as the force of attraction between different substance such as glass and water। आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आप इससे पहले पढ़े वो कोहेंशन। कोहेंशन में क्या हो रहा था कि सेम मॉलिक्यूल्स पे आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे आपका जस्ट अपोजिट होगा। आपका जो यहाँ पे फोर्स है, देखो यहाँ पे द एडिशन क्या होता है, attraction between force of attraction between different substance such as glass and water। इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होगा, उसमें जो है आपका फोर्स लगेगा, वही आपका एडेशन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप खुद सोचो कि अगर आप एक प्लेट लेते हो, ठीक, ग्लास ग्लास का प्लेट लेते हो, उसमें पानी डालते हो, तो वो पानी ग्लास को गीला कर देगा। ठीक है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब एडेशन तो हो जाएगा वो। बट अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप एक प्लेट लेते हो और उसमें मरकरी, मरकरी आपको पता है, पारा, जिसको हम पारा कहते हैं, मरकरी। मरकरी को अगर आप प्लेट में रखते हो, मरकरी को अगर आप ग्लास के प्लेट में रखोगे तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। क्यों इकट्ठा होता है, क्योंकि Hg और Hg, जो मरकरी होता है आपका Hg, उस Hg और Hg के बीच में कोहेंशन कोहेंशन फोर्स लगता है। इसकी वजह से इसका जो अट्रैक्शन होता है वो एक साथ रहता है। तो ये क्या हो जाता है, आपका कोहेंशन होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इसके साथ आप प्लेट में रखते हो अगर मरकरी को, तो यहाँ पे एडिशन फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप प्लेट में पानी को रखते हो तो आपका एडिशन फोर्स लगेगा, क्योंकि उसके बीच का जो पार्टिकल अट्रैक्शन है वो कम है, वो एक साथ एडजस्ट हो जा रहा है, मतलब वो प्लेट को गीला कर दे रहा है पानी, बट यहाँ पे मरकरी जो है एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आपका मतलब मतलब ये जो हो जाएगा आपका मरकरी, और मरकरी वो आपका कोहेंशन हो जाएगा। बट इसमें जो आपका प्लेट है ना, प्लेट पे आप डालोगे तो ये आपका एडेशन का नहीं होगा, क्योंकि वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, ये बेसिक था, छोटा सा समझना था बस इसको। अब हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी।
जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, विस्कोसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले विस्कोसिटी जानते हैं होता क्या है, ठीक है। तो विस्कोसिटी, पहले तो हम ये पढ़ने से पहले जो आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये चीज पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किस में होता है, फ्लूइड में होता है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपका ये फ्लूइड है फर्स्ट लेयर का, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये मान लीजिए फर्स्ट लेयर फ्लूइड है, ये थ्री, ये फोर, ये थ्री, ये फोर, चार लेयर का आपका ये है जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक। और क्या इसमें वेलोसिटी इसका चेंज है, मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है, देखिए ये किसी और वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, दूसरा वाला लेयर जो है किसी और वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, और ये जो दूसरे एक दोनों जो है, दोनों जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड, वो अलग अलग विस्कोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो हो रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे जो लेयर है आपका फ्लूइड का, जो लेयर है ये क्या हो रहा है आपका, अलग अलग, यहाँ पे देखो अलग अलग वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, ठीक। मतलब आपका लेयर बाय लेयर का जो फ्लूइड है वो आपका लेयर वन है, लेयर टू है, जो पहला लेयर आपका V1 से फ्लो हो रहा है, दूसरा लेयर जो है आपका V2 से हो रहा है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, रिलेटिव मोशन। मीन्स डैट जो आपका विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, दो लेयर है अगर फ्लूइड का, वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन में है, तो उसमें जो इंटरनल फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये डिफरेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ये डिफरेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, उसके बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, मतलब रुकावट लग रहा है, आंतरिक रुकावट, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें रुकावट आ रही है, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो चलिए आगे देखते हैं, डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर लेयर ऑफ फ्लूइड। क्या बोला है, विस्कोसिटी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड जो एक लेयर और दूसरी लेयर में जो दोनों रिलेटिव मोशन से बह रहे हैं, उसके बीच में जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वही आपका क्या है, विस्कोसिटी है, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी इज द डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे क्या बोला आपका, डायनेमिक, डायनेमिक की जो बहुत ही मतलब लग रहा है क्या इंपॉर्टेंट है, ये डायनेमिक का यहाँ कहने का मतलब है कि फ्लो होना, मतलब विस्कोसिटी इज अ डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी जो है हमेशा जो किसमें होगा, बहते हुए फ्लूइड में ही होगा, ठीक है। जो विस्कोसिटी हमेशा पाया जाएगा वो बहते हुए फ्लूइड में होगा, मतलब मोशन वाले फ्लूइड में ही मिलेगा हमें। विस्कोसिटी इज अ डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड whose effect is understood when, हम उसके इफेक्ट को कब समझेंगे, जब फ्लूइड जो है मोशन में होगा। बात समझ में आ रही है मेरी। वेलोसिटी इज अ डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड whose effect is understood when द फ्लूइड इज इन मोशन। जब आपका फ्लूइड है मोशन में होगा तभी हम विस्कोसिटी के बारे में समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन अ फ्लो ऑफ फ्लूइड, इन अ फ्लो ऑफ फ्लूइड when when the fluid element move with different velocity। देखो अगर आपका कोई फ्लूइड है वो बह रहा है किसमें, डिफरेंट वेलोसिटी में बह रहा है, तब ईच एलिमेंट फील सम रेजिस्टेंस, जितने उसके एलिमेंट होंगे वो कुछ रेजिस्टेंस फील करेंगे ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण, विच इन द एलिमेंट, एलिमेंट में, वही आपका विस्कोसिटी कहलाएगा। मैंने यही आपको बता दिया था कि यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करेगा डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, उसके एलिमेंट के बीच में कुछ रेजिस्टेंस फील होगा, जो रेजिस्टेंस वो फील करेंगे सब एलिमेंट, वही आपका क्या कहलाएगा, विस्कोसिटी कहलाएगा। ओके, बात तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी मेरी। चलिए कुछ और पॉइंट में जैसे आपको बताती हूँ, अगर आप ध्यान दो इधर, मान लो कि ये रहा, मान लो कि आपका ये फ्लूइड है और ये भी है, ठीक है, ये क्या है, दोनों रेस्ट में है, इन रेस्ट में है, ठीक। तो रिलेटिव वेलोसिटी मींस म्यू से जिसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या मैंने क्या बोला था, फ्लूइड जो है हमेशा मोशन में होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप,
जो यहाँ पे आपका दोनों वेलोसिटी जो है आपका रेस्ट में है, मतलब म्यू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अगर मान लो, चलो ठीक है, ये आपका हुआ एक वेलोसिटी u, ये भी दूसरा हुआ आपका एक वेलोसिटी v, दोनों वेलोसिटी सेम सेम है, तो सेम वेलोसिटी तो यहाँ पर आप बताओ म्यू का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर भी तो म्यू का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका म्यू का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे भी विस्कोसिटी काम नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं। अगर मान लीजिए आप दो वेलोसिटी लेते u1 और यहाँ पे आप लेते हो u2, है ना। अब देखो ये क्या होगा, डिफरेंट वेलोसिटी में है, तो यहाँ पे म्यू जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे विस्कोसिटी होगा। बात यही, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यही समझना था कि विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी के बारे में आपको जानना था। अभी आप और जानेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फिर आप जानोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये सब है इसमें चीजें। पहले आप इतना समझ लो कि क्या होता है विस्कोसिटी, ये सब चीजें हम समझ लेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझेंगे इसके बाद जो टॉपिक है। तो इसमें आपको यही समझना था कि अगर कोई फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटी से, उसके बीच में जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वही आपका विस्कोसिटी कहला रहा है। ठीक, अगर मान लो विस्कोसिटी जिसकी कम होगी, ठीक है, जैसे मान लो जिसकी यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, विस्कोसिटी इन लिक्विड ग्रेटर देन विस्कोसिटी इन गैसेस। यहाँ पे आपको नोट याद रखना है कि विस्कोसिटी इन लिक्विड में जो विस्कोसिटी होगा वो ज्यादा होगा जो गैसेस में विस्कोसिटी होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, विस्कोसिटी सॉलिड में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विस्कोसिटी तो फ्लूइड में होता है ना, गैसेस में होंगे जो फ्लो करेंगे, सॉलिड में आपका नहीं होगा विस्कोसिटी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप, तो लिखा है विस्कोसिटी इन लिक्विड इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी इन गैसेस, ये चीज नोट याद रखना है। और देखो विस्कोसिटी इज स्मॉल मींस इट कैन इजिली फ्लो, अगर जिसकी विस्कोसिटी कम है, स्मॉल है, वो ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा। जैसे कि मान लो वाटर और मरकरी आप ले लो, अब बताओ किसकी विस्कोसिटी कम होगी, वाटर की ना। इसको देखो म्यू लगाते हैं, तो आपको जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, मीन्स यहाँ पे वाटर जो है ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी मरकरी से ज्यादा कम है। ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो अच्छे से फ्लो करेगा। तो आपको यही समझना था। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कि न्यूटन ने क्या लॉ दिया था विस्कोसिटी पे। देखो यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोले थे वो, द रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे। देखो आप आगे समझते हैं कि क्या है, क्या इसका रिलेशन क्या होगा, शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का रिलेशन क्या होगा। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मान लो एक आप कंटेनर लेते हो, ठीक है, ये आप एक कंटेनर लेते हो। ठीक, अब ये कंटेनर जो है आपका नीचे से फिक्स है, नीचे से एकदम फिक्स है ये। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है, मतलब नीचे से फिक्स है, और इसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपका फ्लूइड जो है ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्या है, इसमें लेयर बाय लेयर का फ्लूइड है। ठीक, लेयर बाय लेयर का फ्लूइड है। आप इसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हो, क्या कर देते हो, इसके ऊपर आप एक प्लेट लगा देते हो। ठीक है, ये प्लेट लगा देते हो, जो कि ये होता है टाउ मीन्स शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये हो जाता है आपका टाउ मीन्स शियर स्ट्रेस। अब देखोगे आप यहाँ पे कि अगर मान लो एक पार्टिकल क्या कौन सा आपका, मान लो यहाँ पे ए, आपका एक पार्टिकल है ए। ठीक है, अब ये मूव करते करते जो है पार्टिकल यहाँ तक आता है शियर स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे, तो इसको नाम देते हैं हम लोग ए डैश। ठीक है, ध्यान रखना ये। और ये चीज क्या है आपका, फिक्स है, ये तो ध्यान रखना है, फिक्स है। तो टाउ की वजह से ये जो है पार्टिकल यहाँ तक आता है। अब देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है आपका बी, ये पार्टिकल जाके कहीं पे यहीं पे रुक जाता है, ये होता है बी डैश। क्यों रुकता है, आपको पता है कि फ्लूइड और लेयर बाय लेयर यहाँ पे फ्लूइड है, तो फ्लूइड के बीच में इंटरनल
इंटरनल रेजिस्टेंस लगता ही है, इसकी वजह से यहाँ पे जाकर क्या है बी डैश पे ये जो पार्टिकल है यहीं पे रुक जा रहा है। ऐसे ही मान लीजिए एक हम लोग लेते हैं सी, तो यहाँ पे ये कहीं रुक जाएगा, सी डैश इसको नाम देते हैं। फिर ये देखो यहाँ पे डी पार्टिकल है, तो ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये नीचे तो फिक्स है ना, ये फिक्स है तो ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये है आपका यहाँ पे, और धीरे धीरे यहाँ पे आगे आके रुक गया है, ऐसे पार्टिकल ये बीच में रुक गया है, बीच में रुक गया है, किसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। और ये डी जो है यहीं पे आकर के आपका एक ही जगह पे ये कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप वो एक एंगल मतलब एक थीटा फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको डी थीटा मान लेते हैं। सबसे छोटी वाली है डी पार्टिकल, तो यहाँ पे हम इसको डी थीटा मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें आप देखोगे तो ये देखो पहली बात तो आपका ये देखो टाइम पे जा रहा है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देखो ये आपका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टी इसको मान लेते हैं, ठीक है। टाइम टी, इसको आप क्या है एक टाइम टी मान लेते हो, ठीक। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, टाइम जीरो से, टाइम इज इक्वल टू जीरो से, ये चीज ध्यान देना है, टाइम इज इक्वल टू जीरो, और ये जो है आपका टाइम टी तक जाता है। अब इसमें आप देखो यहाँ पे आपको क्या चीजें समझ में आ रही है, ये सब चीज देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि जो शियर स्ट्रेस है हम लोगों का, शियर स्ट्रेस टाउ जिसको कहते हो, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है डी थीटा अपॉन डी टी के, डी थीटा अपॉन डी टी के, ठीक है। बात समझ में आई, जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है डी थीटा अपॉन डी टी के। यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये चीज आपको ध्यान देना है। आपको आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। और इस चीज को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या, अभी हम देखेंगे उसका आगे चल के देखेंगे वो इक्वल है एक दूसरे के, तो प्रूव करके भी दिखाएंगे कि हाँ वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो टाउ इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। अभी आपको ना समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, बट अभी आप देखते जाओ, बस आगे सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह इससे बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखो ये जो डी यू अपॉन डी वाई है ना, ये जो होता है dt इज इक्वल डी थीटा अपॉन dt के इक्वल होता है। देखो ये क्या है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। ये जो है आपका ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, बात समझ में आई। चलिए इसके बाद हम लोग इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये भी आप ध्यान देना कि जो टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली proportional to velocity gradient, ठीक है। चलो इसके आगे है भी हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई होता है। चलिए इसको आगे करके देखते हैं, अभी मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। तो इधर आप देखो, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है अब कि आपका जो एंगुलर डिफॉर्मेशन था वो इक्वल किससे हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट से। हम यही तो प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे जो है आपका ये बी है और बी डैश तक आप एक लाइन मान लो, ठीक है। और आप ये देखो ये आपका एक यू वेलोसिटी से है, यहाँ ये देखो आप इसके जो बीच का यहाँ पे अगर आप लेते हो वेलोसिटी, तो जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो डिफरेंस है इसको आप डी वाई मान लो, ठीक है। और देखो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा, u वेलोसिटी से। हाँ अगर यहाँ से आपको एक और मानना तो ये मान लो आप du वेलोसिटी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आप u वेलोसिटी माने और यहाँ से यहाँ तक आप du वेलोसिटी मानते हो। तो आप आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो आपका एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, क्या है, एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, वो आपका क्या है, du तो है आपका, इतना जो है एक्स्ट्रा वेलोसिटी है ये क्या है आपका du है, ठीक। अब इसमें आप देखोगे टाइम, टाइम आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, टाइम तो आपको dt मिलेगा, है ना। टाइम आपको जो है ये आपका dt मिलेगा। अब हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आपको पता है, या फिर वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो, तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा du डॉट dt, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, du डॉट dt जो है आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि आप पढ़े हो
अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस छोटे वाले ट्रायंगल को आप देखो, अगर यहाँ का जो एंगल होगा ये डी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। आप छोटे वाले ट्रायंगल को उठाओगे, यहाँ पे आप देखो इसको आप मान लो ई मान लो, और देखो हाँ ई हो गया, और ए डैश ई और बी, ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है ए डैश ई और बी, इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो टेन थीटा आप मानो, टेन थीटा टेन डी थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि क्या हो गया ये डी थीटा हो गया, ये इसके इक्वल होगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। हम किए क्या, टेन डी थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे देखोगे आप परपेंडिकुलर मतलब इसके डिस्टेंस को देखोगे, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर आप टोटल की बात करो तो क्या हो जाएगा, u प्लस डी यू हो जाएगा ना। बट हमें यहाँ पे क्या बात करना है, इसके डिस्टेंस का बात करना है, तो डिस्टेंस का हो जाएगा du अपॉन dt हो गया आपका, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जो बेस है वो आपका क्या है, d और y है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि आपका जो d थीटा एंगल है वो इज वेरी स्मॉल, वो क्या है, बहुत ही छोटा है। तो टेन डी थीटा को आप मान सकते हो डी थीटा, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा डी थीटा, टेन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो अगर आप, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, यहाँ पे लिखिए डी थीटा इज इक्वल टू du डॉट dt अपॉन dy। अब आप du को इस साइड ला लोगे तो क्या हो जाएगा आपका dt, ये आप इस साइड लाते हो तो d थीटा अपॉन dt तो होता है इज इक्वल टू du अपॉन dy। तो आपको यही चीज तो दिखाना था, है ना, आपको यही चीज तो प्रूव करना था, d थीटा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dy। जो आपका रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल हो जाता है। तो इससे हमें क्या क्या यहाँ मिला था, इसलिए हमें यहाँ पे मिला था कि जो टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके, डी थीटा अपॉन dt के, ठीक है। और एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एंगुलर वेलोसिटी के, du अपॉन dy के इक्वल होता है। ये चीज आपको यहाँ पे पता था, बस ये चीज हमें यहीं पे क्या करना था, प्रूफ करना था। ये चीज आपका प्रूफ करके मैंने दिखाया कि आपको यहाँ पे हो गया। हाँ, अगर आप एक चीज ध्यान दो, जो आपका क्या है, ये आपका क्या है, du अपॉन dy है, ये क्या है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर मैं इसका ग्रेडियंट, अगर मैं इसका डिफिनेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपको डिफिनेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन y एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ये क्या लिख दूं मैं, डायरेक्ट डिस्टेंस, देखो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी में चेंजेस होगा किसके किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतना हमें यहाँ पे देखना था। हाँ, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, किसकी यूनिट की, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की बात करें, तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो यूनिट अगर हम बात करें यूनिट, तो यूनिट होगा इसका सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड यूनिवर्स होगा। अब कैसे कहोगे, अब सेकेंड यूनिवर्स कैसे होगा, तो देखो यूनिवर्स नहीं इनवर्स, सेकेंड इनवर्स जो हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा। तो देखो du अपॉन dy इज इक्वल टू, आप देखो u का क्या होता है, जो आपका वेलोसिटी है उसका क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड, यही तो होता है। और ये dy क्या है आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया। अब देखो ये अपॉन में है तो सेक मतलब सेकेंड इनवर्स हो जाएगा आपका यूनिट। ये चीज आपको यहाँ पे देखना था, समझ में तो आया होगा आप लोगों को। यूनिट बताया मैंने, फिर कैसे ये आपका इक्वल होगा ये भी मैं बता चुकी, और इससे पहले बताए थे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसका होता है। अभी और भी आगे हम बात करेंगे इसमें शियर स्ट्रेस के डायमेंशन का, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं इसमें, इसको मैं इरेज करती हूँ, तब तक आप पहले अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से नोट कर लो, ये समझ लो क्या है चीजें। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो आपको ये चीज जो है यहाँ पे ये ध्यान देनी है। फिर ये चीज देखो मैंने क्या बताया कि डिफिनेशन क्या है, फिर यहाँ पे मैंने आपको यूनिट बताया। ये चीज आप अच्छे से करो, न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है।
ये मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में लेके चलो, ठीक है। तो फिर मैं इसको इरेज करती हूँ और आगे बताती हूँ। डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, कैसे डायग्राम बनाई हूँ, ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, आपको समझ में आया कि न्यूटन ने क्या क्या बताया। न्यूटन ने आपको सबसे पहले क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा du अपॉन dy के, ठीक है। अब देखो, हम इसका अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली साइन जो है आपका, तो ये आपका हटेगा जब, ये जब हटता है तो यहाँ पे म्यू कांस्टेंट आता है। म्यू क्या हो जाएगा आपका, एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, जब आप इसको हटाते हो इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, du अपॉन dy, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ पे तो आपका जो टाउ है वो क्या है, यहाँ पे जो टाउ है वो क्या है आपका, शियर स्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पे यू क्या है आपका, ये जो म्यू है वो क्या है आपका, विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। मैंने बताया था ना, म्यू वहां पे क्या था आपका, रिलेटिव मोशन में था। चलो देखो, तो म्यू नहीं था, सॉरी, जो आपका दोनों का डिस्टेंस था वो आपका था रिलेटिव मोशन में। यहाँ पे आपका जो म्यू है क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब इधर ध्यान दो आप, तो du अपॉन dy, ये क्या है आपका, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे du अपॉन dy जो है आपका, वो हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ, अब आप देखोगे SI यूनिट, मतलब कि अगर आप आगे देखो तो यहाँ पे अगर आप ये जो टाउ है कैसे करोगे, आप इधर ध्यान से एकदम अच्छे से देखना आप लोग यहाँ पे, तो देखो इसको, ये जो आपका टाउ है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du अपॉन dy के था, यही तो था, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे आप, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हुआ है, म्यू अपॉन du अपॉन dy, ये हुआ है, ठीक है, यही तो हुआ है आपका। देखो, अब देखो, आप म्यू को उधर भेजते हो, म्यू की इक्वल सारा करते हो, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टाउ अपॉन du अपॉन dy, यही तो होगा, यही तो होगा। आपका म्यू उधर जाएगा तो टाउ है, और ये सब क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड में चला जाएगा du अपॉन dy, ये चीज वहां पे चला गया। तो अब आप इसके यूनिट की बात करो, किसके, इसके आप यूनिट की बात करोगे, तो उसका यूनिट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे SI यूनिट में यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे विस्कोसिटी की यूनिट की बात करेंगे। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो टाउ है, टाउ का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर आपका ये नीचे क्या है, du का मैंने आपको बताया है क्या, मीटर पर सेकंड, यही तो बताई थी मैं। और देखो इसके भी डिवाइड में है, देखो इसका तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, ये जो देखो, आप ध्यान से सुनना, du जो है आपका वो किस में था आपका, ये जो du है यहाँ पे, ये आपका था मीटर में, किस में था, मीटर पर सेकंड में। और ये आपका जो dy है वो क्या है, वो मीटर में तो है, ये जो है आपका वो मीटर में है, ये चीज आपका जो है ये मीटर में है, इसके साथ इंटू होगा, सेकंड के साथ इंटू होगा, मीन्स कैसे, मीटर पर सेकंड तो ये था, और इंटू मीटर, dy का भी तो हम लोग देख रहे हैं, du जो है आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और जो dy है वो आपका मीटर हो जाएगा। तो इधर आप ध्यान दोगे, तो ये चीज आप यहाँ से उठा करके इसको यहाँ पे लिखे हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये चीज तो आपको यहाँ पे मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या इसमें हो जाएगा, सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका यूनिट। बात समझ में आई आप लोगों को, इसका जो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इससे ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, इसका हो जाएगा SI यूनिट। हाँ, SI, ये तो आपका यूनिट ऐसे लाए, SI यूनिट अभी ऐसे नहीं होगा। SI यूनिट की अगर हम बात करें, SI यूनिट, तो आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल, पास्कल होता है, और सेकंड, पास्कल सेकंड हो जाएगा आपका SI यूनिट हो जाता है। पास्कल सेकंड जो है इसका SI यूनिट हो जाता है, ठीक है। हम अभी MKS की बात करते हैं और CGS यूनिट की बात करते हैं, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर हम बात करेंगे। तो आपका SI यूनिट आपको मिल गया, पास्कल और सेकंड, ये हो जाएगा आपका SI यूनिट विस्कोसिटी का। और हम अगर इसकी MKS वैल्यू की बात, SKS यूनिट की बात करें और
सीजीएस यूनिट की बात करें तो मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। एमकेएस यूनिट आप देखो, आप एसआई यूनिट पढ़े हो क्या? एसआई यूनिट पढ़े हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये पढ़े हो। और आपको पता है न्यूटन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यही तो होता है न्यूटन में। देखो न्यूटन क्या है? फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो क्या हो जाएगा? केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो ये अपॉन मीटर स्क्वायर है ही, और ये इंटू में क्या है? सेकंड है। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो केजी मीटर हो जाता है, अपॉन में एम स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू सेकंड में है ही। आप इस सेकंड के इसको कट करोगे, इसको आप इससे कट करोगे, तो इसका आपको एमकेएस यूनिट जो है, एमकेएस यूनिट जो है वो क्या मिलता है यहाँ पे? केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकंड जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। केजी पर मीटर सेकंड जो है आपका एसआई यूनिट किसका हो जाएगा? एम के एसआई यूनिट कह रही हूँ, एमकेएस यूनिट हो जाएगा आपका विस्कोसिटी का। केजी दिख तो रहा है ना, केजी मीटर सेकंड। एमकेएस वैल्यू क्या बोलता है आपका? मीटर किलोग्राम सेकंड में आपको चाहिए, तो केजी मीटर, केजी पर मीटर और सेकंड जो हो जाएगा आपका एसआई एमकेएस यूनिट हो जाएगा। अभी हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। इसके आपका एसआई यूनिट होता है आपका पास्कल सेकंड, और एमकेएस यूनिट हमने पढ़ा केजी पर मीटर और सेकंड। और देखो सीजीएस यूनिट में आपको क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसी में तो करना है आपको। तो ये देखो, अगर आप यहाँ पे केजी है तो केजी को आप ग्राम में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होगा। और ये जो आपका मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10 सेंटीमीटर, और सेकंड का जो है वो सेकंड रह जाएगा। तो देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 10 ग्राम, 10 ग्राम। और ये क्या है आपका? इधर है, इधर ये सेंटीमीटर, सीएम जो है सेंटीमीटर सेकंड में आपको मिलता है, ठीक। तो 10 ग्राम, ये जो आपका आता है 10 ग्राम सीएम सेकंड जो है आपका, वो किसके इक्वल होता है? 10 पॉइज के इक्वल होता है। किसके? 10 पॉइज, 10 पॉइज के इक्वल होता है आपका क्या? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड के क्या होता है? किसके इक्वल होता है? 10 पॉइज के इक्वल होता है। और ये चीज हम किस में ले रहे थे? केजी में, मीन्स पास्कल में ले रहे थे, तो आप लोग का हो जाएगा पास्कल सेकंड। क्या हो जाएगा? किसमें ले रहे थे? एसआई में तो ले रहे थे ना, पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ये चीज हमें यहाँ पे समझना था। पहले हम एसआई यूनिट समझे, एमकेएस यूनिट समझे, फिर आपका सीजीएस यूनिट में निकाले तो 10 ग्राम, ये जो आपका पर सेंटीमीटर सेकंड आया है, ये किसके इक्वल होता है? 10 पॉइज के इक्वल होता है। तो आपका ये किसमें आप ले रहे थे? केजी में तो ले रहे थे, तो केजी का आपका किससे आता? पास्कल, पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज आपका यहाँ पे होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला बताती हूँ। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे रह गया था, क्या था आपका? शियर फोर्स, वो भी देख लेते हैं हम लोग। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? शियर फोर्स। फिर हम देखेंगे कि विस्कोसिटी के टाइप, डायनेमिक और काइनेमेटिक हम देखेंगे। शियर फोर्स, देखो आप इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप जो कि हम यहाँ पे शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू टाउ, टाउ क्या है आपका? टाउ आपका जो था वो स्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टाउ इंटू क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। टाउ इंटू ए हो गया। अब आपको पता है टाउ, यहाँ पे जो आप टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस देख रहे थे आप, फोर्स इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इंटू ए, तो आप यहाँ पे देख रहे हो फोर्स इज इक्वल टू टाउ को आप क्या लिख सकते हो? म्यू, और डी को हम यू लिखते हैं, बस डी को क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं, अपॉन वाई, और इंटू में क्या है आपका? ए है, यही तो है, इंटू में क्या है? ए है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू म्यू यू ए अपॉन वाई, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिख रहा है? ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको एक चीज देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा ट्रिक, अगर मान लीजिए आपको याद करना है, शियर फोर्स इज इक्वल टू म्याओ, म्याओ, देखो म्याओ, म्याओ, यू है ये, तो लग नहीं रहा है कि ये बिल्ली का है, कैट का? क्या है ये? कैट का। चल ही नहीं रहा है, देखो आप लग रहा है ये कैट का है, ठीक है। ये क्या है? कैट बोल रही है म्याओ, और क्यों बोल रही है? म्याओ अपॉन वाई, वाई, वाई मतलब वाई मतलब क्यों, बिल्ली क्यों बोल रही है? क्योंकि उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, समझ में आया बात? ये आपका क्या है? फोर्स है, ये आपका क्या है? फोर्स है। और आप यहाँ पे ध्यान देखो, बिल्ली बोली म्याओ, क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही है? अपॉन क्यों बोल रही है? वाई जो है आपका वाई, वाई, वाई बोल रही है वो, क्यों? तो क्योंकि उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो आप ऐसे याद करते हो, फोर्स इज इक्वल टू म्यू यू ए अपॉन वाई है,
ये आपका इसका हो जाएगा, तो यही था इसमें। अब हम पढ़ेंगे क्या, विस्कोसिटी का टाइप। विस्कोसिटी के जो टाइप है वो हम देखने जा रहे हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम देखेंगे। इससे पहले जो आप म्यू पढ़ रहे थे, ये म्यू क्या था आपका, डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में ही आप पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे पहले जो म्यू का हम क्या निकाले उसका अरे डायमेंशन वगैरह यूनिट वगैरह निकाले हैं, जो यहाँ पे म्यू था आपका वो डायनेमिक विस्कोसिटी था, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होगा, आप इसको न्यू, ये जो ये बना है आपका ये न्यू, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू, इसको म्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन ये क्या आपका रो, रो क्या होता है, डेंसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। हाँ, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो आपको पता है डायमेंशन ऑफ म्यू, अगर हम म्यू के डायमेंशन की बात करते हैं यहाँ पे म्यू के डायमेंशन की, तो आपको पता है पीछे हम क्या निकाले थे, पास्कल सेकंड, क्या निकाले थे इसका एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट क्या था, केजी पर मीटर सेकंड, ये जो था आपका ये था एमकेएस यूनिट। तो एमकेएस यूनिट से हम इसका डायमेंशन निकालते हैं, केजी का एम होता है और आपका मीटर का एल होता है और सेकंड का टी होता है। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा म्यू का। हम अगर इसके काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं यूनिट का, तो देखो एमकेएस यूनिट इसका क्या होगा, आपको पता है एमकेएस यूनिट यहाँ से लेंगे हम केजी अपॉन मीटर, और फिर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी का जो होता है आपका केजी मीटर पर मीटर सेकंड ये होता है, और आपका डेंसिटी का क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो केजी से केजी को आप काट दोगे, फिर मीटर क्यूब को 1 मीटर से काटोगे, तो एमकेएस यूनिट इसका आएगा आपका म्यू का एमकेएस यूनिट आएगा क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये आएगा। फिर अगर सीजीएस की बात करते हैं तो मीटर को आप चेंज करो सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सेकंड, सेकंड को आप सेकंड में रहने दोगे, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड हो गया एमकेएस वैल्यू। हाँ, आपको ये बात पता होना चाहिए, बता देती हूँ मैं, पता नहीं होगा आप लोगों को, 1 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 4 स्टॉक के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी थी, मतलब यही चीज है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी में, ये चीज पूरा आपको ध्यान देना है। आपको देख लो आप फॉर्मूला वगैरह, यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना यूनिट के आप कोई भी वैल्यू नहीं ला सकते, यूनिट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो आप देखो डायमेंशन है आपका और ये यूनिट हुआ, आप अच्छे से समझ लो क्या चीज है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप उसको अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट करो और दोबारा बार बार करके प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि ये सब चीजें कंफ्यूजिंग वाली चीजें कंफ्यूज करती है। तो ये हो गया। अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट, तो फिर मैं चलती हूँ इसको इरेज करने। तो इधर आप ध्यान दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, टेम्परेचर का प्रभाव विस्कोसिटी पे क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे। पहले तो हम फॉर लिक्विड में जानेंगे, लिक्विड में टेम्परेचर का क्या, मतलब लिक्विड में जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा विस्कोसिटी पर। तो देखो आप यहाँ पे म्यू जो होता है, म्यू आपका विस्कोसिटी है, म्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या है, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मीन्स दैट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और आपका विस्कोसिटी घटने लगता है, क्या, म्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, म्यू जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका जो विस्कोसिटी है वो घटने लगता है। मैंने यहाँ पे समझाया भी है कि क्यों घटता है, देखो, बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कोहेंशन फोर्स डिक्रीजेज, जो पार्टिकल के बीच में, जो फ्लूइड के बीच में कोहेंशन फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज होने लगता है। हैंस रेजिस्टेंस टू फ्लो डिक्रीज, और उसके जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होने लगता है। इसके वजह से दैट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, जो आपका विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो डिक्रीज होने लगता है। जैसे कि मान लो ये आपका फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है लेयर बाय लेयर का, आप इसमें टेम्परेचर देते हो, ये फ्लूइड क्या है, अलग अलग है, इसके अंदर क्या कोहेंशन फोर्स लग रहा है, मींस ये थोड़ा, अब कोहेंशन फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा, दो अलग अलग वेलोसिटी के अगर जा रहे हैं, ये जैसे कि दो अलग अलग फ्लूइड है उन्हीं के बीच में तो लगेगा। तो देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका जो क्या होने लगता है, ये इंक्रीज, इसका जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होने लगेगा, क्या डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब जाहिर सी बात है आप इसको टेम्परेचर दोगे, अगर मान लो ये थोड़ा धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, अगर आप इसको टेम्परेचर देते हो और तो ये थोड़ा सा इसका थिकनेस थोड़ा कम होगा तो जल्दी जल्दी फ्लो करने लगेगा। तो वही टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे आपका विस्कोसिटी जो है कम होने लगता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। फिर देखो, और गैसेस में क्या होगा आपका,
जो आपका विस्कोसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप विस्कोसिटी बढ़ाते हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। देखो, गैस एज टेम्परेचर इंक्रीजेज बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस इंक्रीजेज, पार्टिकल के बीच में जो मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये जो है आपका, मान लो इसमें गैसेस हैं, इसको आप टेम्परेचर दे रहे हो तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर डिस्टर्बेंस आएगा, डिस्टर्बेंस तो आएगा ही। तो देखो, एंड रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा फ्लो करने का वो जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा। यहाँ तो घटेगा आपका, यहाँ बढ़ेगा। आप टेम्परेचर देते हो उसका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा, जल्दी से वो बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो फिर, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, इसीलिए आपका जो विस्कोसिटी होता है गैस का वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, क्या म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, म्यू जो ये आपका विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है वो 10⁻³ पास्कल सेकंड के इक्वल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसी का एयर का बात करें, विस्कोसिटी ऑफ एयर वो क्या हो जाएगा, वाटर से जो होगा ना 50 से 55 गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको नोट में मतलब दिमाग में याद रखना है, आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि जो आपका विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ पास्कल सेकंड के इक्वल होता है। और अगर आप इसी की विस्कोसिटी ऑफ एयर की बात करते हो तो इसमें क्या हो जाता है, आपको वाटर से 50 से 55 गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ग्राफ का मतलब कि अगर ये पहला वाला ग्राफ है, अगर मैं लिक्विड में इसके ग्राफ की बात करूं, देखो मान लो ये ग्राफ है और ये आपका विस्कोसिटी है जो कि बढ़ रहा है, और टेम्परेचर है इधर, ये टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो है आपका टेम्परेचर है और ये जो है आपका क्या है, विस्कोसिटी। अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो लिक्विड में क्या होगा, आपका घटेगा, है ना, लिक्विड में क्या होगा, ये घटेगा। ठीक है, ये क्या है आपका लिक्विड है। हाँ, अगर आप टेम्परेचर में बात करते हो म्यू की, देखो लिक्विड में आपका विस्कोसिटी क्या हो रहा है, वो घट रहा है, विस्कोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। और गैसेस में क्या हो रहा है, वो तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गैसेस का विस्कोसिटी। तो ये हो गया आपका ग्राफ और ये हो गया आपका। तो आई होप आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। विस्कोसिटी यही था आपका। अब हम अगली वीडियो में जो है आपका देख लेंगे कि न्यूमेरिकल्स इसका क्या है, वरना मैं लाइव क्लास ले लूंगी, लाइव क्लास में न्यूमेरिकल ले लेंगे और रिकॉर्डेड भी मैं बना दूंगी न्यूमेरिकल्स का। तो बस ये चीज आपको ध्यान देना था, जितना भी मैंने कुछ बताया आपको उसको बार बार आप कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर याद करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछो, और ये सब आप ग्राफ वगैरह देख लेना, ध्यान दे देना, समझ में तो आया होगा। एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लेके चलना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।